चलो इस वीडियो में समझते हैं कि आप लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हो। तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा और इसमें बिना अकाउंट बनाए आप लोग जो है ऑनलाइन ट्रेन टिकट को बुक नहीं कर सकते हो। तो अकाउंट कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को देखो और अकाउंट को क्रिएट करो। अकाउंट को क्रिएट करते समय कोई भी दिक्कत आता है तो उस केस में उसी वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग का अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आप पिन वगैरह सेट करोगे वो पिन डालना है, कैप्चा डालना है और सिंपली आपको लॉगिन करना है। ये वेरीफाई करेगा आपको और वेरीफाई करने के बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ट्रेन लिखा हुआ है, ट्रेन वाला लोगो भी आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो सिंपली आप लोग को बुक टिकट का ऑप्शन मिलेगा। ट्रेन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोबारा से और यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोग को क्या क्या सिलेक्ट करना है ये देख लो। सबसे पहले फ्रॉम में आप लोग को जहाँ से जर्नी करनी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम में आप लोग को जहाँ से अपना ट्रेन पकड़ना है आपको वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जहाँ से भी आप लोग को करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद कहाँ तक जर्नी करना है इसमें आप लोग को 2 में सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 में आप सर्च कर सकते हो कि आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ये सर्च कर लेते हैं। ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को ऑप्शन मिलेगा क्लास का। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्लासेस सिलेक्ट है। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्लास का टिकट लेना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का, थर्ड एसी का, स्लीपर क्लास का और सेकंड सीटिंग का, ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी चेयर, एसी इकॉनमी, ठीक है, और स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मली देखो हम स्लीपर क्लास में लेने वाले हैं तो स्लीपर क्लास यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोटा में आप लोग को जनरल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लोग को और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लेडीज़ का, तत्काल का, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन का, प्रीमियम तत्काल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ड्यूटी पास का, आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज आप तभी कर सकते हो जब आप इनसे रिलेट करते हो। जैसे कि जो लेडीज़ है वो लेडीज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करके सर्च कर सकती है। सीटें इन लोग को मिल जाती है कई बार, ठीक है, कुछ ट्रेनों में। और तत्काल के बारे में आप लोग को मैंने कई बार बताया हूँ। ठीक है, तत्काल जो है एक दिन पहले बुकिंग होती है, उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन, अगर आप मतलब सीनियर सिटीजन हो, जैसे कि 60+ की एज है आपकी, तो उसके समय इसका ऑप्शन कर सकते हो यूज। और आप लोग को यहाँ पे प्रीमियम तत्काल तत्काल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें प्रीमियम तत्काल में क्या होता है, आप लोग को ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता है। इसकी खासियत यही होती है कि प्रीमियम तत्काल में आप लोग को कन्फर्म टिकट मिलता है, या तो कटेगा ही नहीं, और कटेगा तो बिल्कुल कन्फर्म टिकट कटेगा। लेकिन तत्काल से ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, 70-80% जो वैल्यू है तत्काल से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि 600 की अगर आपकी तत्काल की टिकट है तो उस केस में ये जो है 1000-1200-1300 रुपये प्रीमियम तत्काल में ले लेगा, लेकिन टिकट आप लोग को गारंटीड ये दे देता है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब यही है कि जो मतलब दिव्यांग है, ठीक है, विकलांग है, उनके लिए। और ड्यूटी पास का मतलब आपको पता ही है, ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी पास बनवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि काफ़ी लोग बनवाते हैं ना, चना बेचने वाले, चाय बेचने वाले, जो अलग से होते हैं ड्यूटी पास लगवाते हैं, बनाते हैं वो। ठीक है, तो इन सारे का ऑप्शन का यहाँ पे मतलब समझ गए होगे। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, जनरली हमको जनरल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। फ्लेक्सिबल विद डेट, यानी कि जिस डेट का यहाँ पे सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना होगा आपको। डिपार्चर डेट का आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कब जर्नी करनी है। ठीक है, वो यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा फ्लेक्सिबल विद डेट्स, यानी कि मैंने 27 फरवरी जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो 27 तारीख के बाद का भी है, मुझे 5 दिन का बैकअप लेके दिखा दे कि 28 तारीख का, 29 तारीख का, या 1 मार्च का, 2 मार्च का क्या है। ठीक है, मैंने सीट का स्टेटस क्या है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन, अगर आप मतलब कि विकलांग हो तो उस केस में कुछ हद तक आप लोग को रिलैक्सेशन मिल सकता है किराया में। ठीक है, उस पर सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग को वही ट्रेनें दिखाई जाएगी जिसमें सीटें अवेलेबल होगी। ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद बुक कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग, ठीक है, और रेलवे पास कंसेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। रेलवे पास कंसेशन का मतलब है, रेलवे पास कंसेशन का मतलब है जैसे कि कोई मतलब कि चना बेचना चाहता है ट्रेन में, तो उस केस में वो इस ऑप्शन का सिलेक्ट करके कुछ हद तक किराए में रिलैक्सेशन ले सकता है। ये कुछ ही ट्रेनों में आप लोग को मिलेगी।
ठीक है। तो हमें देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। हमको सिंपली क्या करना है, फ्रॉम में अपना ये बताना है कि हम कहाँ से जर्नी करने वाले हैं। टू में हमें ये बताना है कि हम कहाँ तक जर्नी करने वाले हैं। क्लास में हमें ये बताना है कि कौन सी क्लास चाहिए, बोगी कैसा चाहिए, एसी वाला चाहिए कि नॉन एसी वाला चाहिए। और कोटा में हम जनरल रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टिकट हम लेने वाले हैं। सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस रूट पे जितनी भी ट्रेनें होंगी वो मुझे यहाँ पे ये बता देगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये सारी ट्रेनें जो है इसी रूट पे चलती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे, ये देखो इस तरीके से। और आपको जो भी ट्रेन का टाइमिंग, जो भी ट्रेन का मतलब सीट जिसमें मिल जाती है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 28 वेटिंग है, ठीक है। सीटें अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे चेक कर लेना। जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे जैसे कि इसकी जो वेटिंग है, कम से कम देखो अगर आप 1 महीना पहले वेटिंग कर रहे हो तो 50 वेटिंग ले सकते हो, 1 महीना पहले अगर आप बुकिंग करने आए हो तो। जैसे कि इसमें 50 वेटिंग है, टाइमिंग भी इसकी सही है, ठीक है। फेयर यहाँ पे बता रहा है, फेयर पे आप क्लिक करके बता सकते हो कि फेयर ये कैसे कैसे लिया जा रहा है। बेस फेयर जो है 460 रुपये ये बता रहा है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज जो है 30 रुपये है, टोटल अमाउंट जो ये बता रहा है 510 रुपये जो है हमें पर पैसेंजर यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बताएगा, जैसे कि ये बता देगा अगर आप कोई अदर स्टेशन से किए थे सर्च और अदर स्टेशन का बता रहे हैं तो ये बता देगा। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है, कन्फर्म पे क्लिक कर दोगे। उसका देखो ये देखो ड्रॉप लाइन लिस्ट यहाँ पे आ गई है। ये आप लोग को पहले बनाना पड़ता है मास्टर लिस्ट में जाके, ठीक है। आप न्यू पर क्लिक करके यहाँ पे जब आप पहली बार यूज करोगे तो यहाँ पे आपको नेम डालना होगा, एज डालना होगा, जेंडर आपको डालना होगा, नेशनलिटी में आप लोग को इंडियन रखना है। बर्थ प्रेफरेंस में आप लोग चाहो तो प्रेफरेंस दे सकते हो, लोअर का, मिडल का, अपर का, साइड अपर का और साइड लोअर का। ये जो सीट होती है ना वो आपको बता रहा हूँ, ट्रेन में आप लोग को लोअर बर्थ चाहिए यानी कि विंडो वाली जो सीट होती है वो, या अपर चाहिए सबसे ऊपर वाली सीट चाहिए, या मिडल वाली चाहिए, या साइड में जो होती है ना लोअर और अपर वो चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मली देखो प्रेफरेंस यहाँ पे दोगे तो टिकट कई बार क्या होगी कि बुक होगी नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा वेटिंग में है तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे साइड लोअर चाहिए, ठीक है। रेफरेंस दे रहे हैं और कोशिश करें कि ये ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम ऐड करके देख रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे नाम वगैरह डाल के, ये देखोगे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्लीपर क्लास यहाँ पे लिखा गया, हमारा नाम भी आ गया यहाँ पे और ये ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से ऐड न्यू पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हो जितने जने का आपको टिकट बनवाना है, ठीक है। नॉर्मली देखो हम एक ही जने का बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसका देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को आपका नेम आ गया है, ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इस पर आप लोग की ई टिकट जाएगी। ऑनलाइन जो टिकट आप लोग काटते हो उसकी टिकट की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी डिटेल ऑटोमेटिक जो है डिजिटली सरकार के पास होता है। और टीटी आप लोग को, टीटी के पास भी आपकी डिटेल होती है कि आप इस सीट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है और आप लोग की ये सीट ये है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टीटी आपको परेशान नहीं करेगा कि टिकट दिखाओ, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होता है ये सब सारी डिटेल आप लोग की, ठीक है। वो बस पूछेंगे नाम क्या है, ठीक है, और सीट नंबर क्या है ये आप लोग को पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि सपोज करो कि जिस दिन मैं जर्नी करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 28 तारीख को जर्नी करने वाला हूँ, 28 फरवरी को, उस डेट पे अगर जैसे कि स्लीपर क्लास में मैंने बुकिंग किया है, उस डेट पे स्लीपर क्लास में अगर सीटें अवेलेबल नहीं रहती है, थर्ड एसी में अवेलेबल रहती है, खाली रहती है, कहने का मतलब ये है। तो ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि अगर सीटें खाली होगी मेरे से अपर में, यानी कि स्लीपर क्लास का मैंने यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, तो अगर थर्ड एसी में अवेलेबल होगी उस डेट पे, जिस डेट पे मैं जर्नी करने वाला हूँ, उस दिन अगर थर्ड एसी में सीट खाली होगी तो वो मुझे दे दी जाएगी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए, बिना कोई मतलब ज़्यादा पैसे लिए, कोई ऊपर से कोई पैसा नहीं लेगा ये। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को उस डेट पे, आप जिस भी डेट पे जर्नी करने वाले हो, जिस भी ट्रेन से जर्नी करने वाले हो, उस डेट पे सीटें खाली होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ऑटो अपग्रेडेशन का इसको ऑप्शन को इनेबल कर लेना अगर आप जो है मतलब कि वेटिंग में टिकट को यहाँ पे ले रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर हमारा कंफर्म हो गया टिकट स्लीपर क्लास में तो ठीक है, नहीं हुआ और अगर थर्ड एसी में सीटें खाली हुई तो उस केस में हमें थर्ड एसी में सीट मिल जाएगी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए, ठीक है। इसी फेयर में 510 रुपये में ही हमें मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन आपको समझना होगा, उस डेट पे उस ट्रेन में सीट खाली होनी चाहिए, ठीक है, अपर वाली, ठीक है। जैसे कि पेमेंट करेंगे, रिव्यू जर्नी पर आप डिटेल पर आप क्लिक करोगे, रिव्यू डिटेल पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग की सारी डिटेल ये फैच कर लेगा। उसके बाद आप लोग को ये कैप्चा डाल के सिंपली आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग के
ये आप लोग के ईमेल आईडी पे आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपका टिकट, ठीक है। और ये स्टेटस भी यहाँ पे बता देगा कि वेटिंग में है कि आपका कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो टिकट आप लोग को दिखाना नहीं होता है, कई बार आपको पूछ लेंगे टीटी, ठीक है, जो स्टेशन पे होते हैं वो पूछ सकते हो, उनको दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर होता है ना, टीटी आप लोग को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आपकी सारी डिटेल होती है, ठीक है। तो टिकट का झंझट नहीं होता है अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो। इस तरीके से टिकट आप बुक कर सकते हो, वो करो। और अगर आपको मुझसे करवाना है तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोग को लिंक वगैरह प्रोवाइड करूँगा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके आप लोग को मैं टिकट बुक करके दे दूँगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।